मसीह के नाम में सभी को शालोम और शांति मिले। जब शांति मनुष्य के जीवन से चली जाती है तो वो शांति का राजकुमार परमेश्वर शांति देता है। कैसे? अपने वचन के माध्यम से। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। कल जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, परमेश्वर ने इसी वचन को मेरे जीवन में दिया कि मैं इस वचन से मैं खुद भी, प्रभु मुझसे भी बात करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। कल परमेश्वर ने मुझे बहुत बात की इस वचन से, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये वचन का भेद और इस वचन का अनुग्रह को हम सभी जान पाए, क्योंकि वचन के पीछे आशीष छुपी हुई है। आशीष से वचन के पीछे छुपी हुई है। कई लोग जो दिखते बाहर से, वो अंदर से कुछ अलग रहते हैं। कुछ लोग जो बाहर से जैसा दिखते वैसा अंदर से नहीं रहते हैं, और जैसा कुछ लोग अंदर से दिखते हैं वैसा बाहर पे नहीं रहते हैं। हो सकता है कई लोग बाहर से सुंदर दिखते हैं लेकिन अंदर में सुंदरता नहीं है। बाइबल में परमेश्वर ने एक वचन में कहा, ये मेरा वचन विषय नहीं है, अगर जो स्त्री परमेश्वर का भय नहीं मानती है तो उसके जीवन में सूअर के नाक में नथनी पहने के जैसा है। सूअर के नाक में नथनी पहने के जैसा है। मतलब भय नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चाल चलन प्रभु के अनुसार चल रहा है। प्रभु चाहता है कि हम अंदर भी बदल जाए और बाहर भी बदल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दिखावटी जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। दिखावटी चाल चलन, दिखावटी रीति रिवाज, दिखावे की जिंदगी परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो अंदर रखते हैं वही बाहर रखिए। अगर आपके अंदर में प्रेम है तो बाहर में भी प्रेम आएगा। जबरदस्ती अंदर में क्रोध करके बाहर में प्रेम दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन ऐसा शांति वाला वचन है कि वो अंदर भी काम करता है, बाहर भी काम करता है, और जीवन को तोड़ के रख देता है कि एक आम व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में क्या बन जाए, उसके अनुग्रह का वाला व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। साधारण व्यक्ति को प्रभु अलौकिक व्यक्ति बनाना चाहता है। साधारण सा व्यक्ति, साधारण सी परिस्थितियाँ, साधारण सा जीवन में बीमारियां है, जीवन में कमी है, कई प्रकार की जादू टोने की समस्याएं बहुतों के घर में चल रही है, लेकिन ये परमेश्वर किसी के पास में जाने से आपकी परिस्थितियां हल नहीं होने वाली है, लेकिन खुदा के पास में आपकी परिस्थितियां खत्म हो जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। हम सोचते हैं कि हम अकेले तो है, हमारे साथ में कोई नहीं है, लेकिन याद रखना परमेश्वर अभी भी जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा, जब एक वचन, मैं लगातार इन दिनों में बाइबल पढ़ रही थी, और जब मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ तो मैं ऐसा ही करती, भले मेरा प्रार्थना कम हो जाता है लेकिन वचन मैं डबल पढ़ती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब मैं वचन पढ़ रही थी तो अब्राहम के समय में भी, निर्गमन के समय में भी लोगों ने कहा, मूसा को एक प्रश्न पूछने लगे, और वही प्रश्न प्रभु यीशु मसीह को भी लोग पूछने लगे कि अगर एक स्त्री अगर एक पति के साथ में विवाह करती है, उसका अगर बिना संतान हुए अगर वो मर जाता है, तो फिर उसके बाद में अगर दूसरा भी उसका भाई क्या करता है, उसके पीछे उससे विवाह करता है। बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहूँ, ऐसा बाइबल में लिखा तो है, लेकिन संसार में भी लोग ऐसा करते हैं। अधिकतर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग, कभी किसी का मन किसी के भाभी पर लग जाता है, कभी किसी का मन किसी के देवरानी के पीछे लग जाता है। ये सब बातें गलत है मेरे प्रिय। ये सब बातें तब होना है जब एक व्यक्ति, जब पति में से पत्नी खत्म हो जाती है, तब ये बातों की परमिशन दी गई है परमेश्वर ने। लेकिन किसी के जीवित रहते रहते परमेश्वर ने कहा, अगर तूने किसी पर अगर पराई दृष्टि से भी देख लिया, कुरु दृष्टि से भी देख लिया, तो तूने उसके साथ में व्यभिचार कर लिया, पाप हो गया। इन दिनों में व्यभिचार से बचे रहे, अपने आप को कलीसिया बचाए रखे, चाहे देखा वाला पाप चाहे अनदेखा वाला पाप। अभी 4G का जमाना आ गया है, लोग मोबाइल से वीडियो कॉल करते करते ही पाप करते हैं। बहुत सारी चीजें हो रहा है। हम उस चीजों को करने वाले नहीं हैं, हम पवित्र लोग हैं। हालेलुया। जो सच्चे परमेश्वर की महिमा करते हैं, सच्चे जीवित परमेश्वर का नाम लेते हैं। वहाँ बाइबल में दोनों व्यक्ति पुराना नियम में और नया नियम में प्रश्न करने लगे कि अगर ऐसा करते करते अगर एक भाई खत्म हो जाए तो दो बीवी जो बची हुई है, तो वो ऐसा करते करते दूसरे भाई के साथ में विवाह करती है और उसके साथ में संतान उत्पन्न करते। लेकिन ऐसा करते करते बिना संतान हुए होते होते 4 और 5 भाई लगातार क्या किए, एक स्त्री के साथ किए और उसे घुमा फिरा करके प्रश्न पूछने लगे कि स्वर्ग में
अब बताइए गुरु, स्वर्ग में बताइए प्रभु जी कि अब वो पहले किसकी बीवी होगी। बहुत अच्छी बात लोग पूछते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को पूछते हैं, और बाइबल में भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को पूछने वाले हैं। आपसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग बाइबल के लोग हैं, कम से कम भय तो मानते हैं, आदर तो करते हैं प्रभु के दासों का और प्रभु के लोगों का। इतने भय के साथ में, इतने आदर के साथ में उन लोग प्रश्न पूछते हैं, कोई गलत बातों को लेकर के नहीं प्रश्न पूछते। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने भी कहा कि स्वर्ग में विवाह नहीं होगा, स्वर्ग में विवाह नहीं होगा। याद रखना, आज जितने भी अफेयर चलाना है, प्रेम मोहब्बत में चलना है, चला लीजिए, स्वर्ग में नहीं मिलेगा ये मौका। इससे पहले कि आप अपने जीवन को बदल दे, बचा ले, कम से कम वहाँ नहीं होगा, कम से कम नाम तो लिखा जाएगा आपका जीवन की पुस्तक में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा उत्तर दिया? ये तो अब्राहम के समय का, निर्गमन में मूसा ने उत्तर दिया था कि स्वर्ग में विवाह नहीं होगा। और यही बात लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते हो, तुम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते हो, मरकुस में लिखा है। इसीलिए ऐसे प्रश्न पूछते हो। किससे? खुदा से। प्रभु की महिमा को नहीं जानते, प्रभु की सामर्थ को नहीं जानते, उसकी शक्ति को नहीं जानते, बस तुम संसार की और संसार की ही बातें सोचते हो। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, लेकिन जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है। मरने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को उसको कोई जरूरत नहीं है उसका स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, उसको उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई प्रयोजन होगा वो स्वर्ग में उसका न्याय होने के बाद में पता चलेगा। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है, आज आपको आशीष देना चाहता है। इसीलिए आज जकरिया नबी की किताब में उसका 8वां का पहला पद में परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था वह उसने मुझे आकर जगाया। वही है, सॉरी 8 में लिखा है, फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास में पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई है। हालेलुया। परमेश्वर का बात कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए एक बात परमेश्वर कहना चाहते हैं, मुझे सिय्योन के लिए बड़ी जलन है। अब ये जलन क्यों हो रही है? परमेश्वर जलन करने का कारण क्या है? क्योंकि ये सिय्योन में क्या चीज ऐसा हो चुका है, क्या कर रही है सिय्योन? सिय्योन जो कलीसिया है, परमेश्वर की देह है, उसके साथ में ऐसा कौन सा खिलवाड़ किया जा रहा है? कौन सी बातें सिय्योन के बीच में अड़ंगा करने के लिए आई है कि वो जीवित परमेश्वर को जलन हो रही है? याद रखना, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और उसने कहा मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते, प्रभु उसको हटा देगा आपके सामने से। इसीलिए किसी व्यक्ति को इतना प्रेम ना करें, इसीलिए क्योंकि वो जलन करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मुझे सिय्योन के विषय में बड़ी जलन हुई, वरन बहुत जलजलाहट मुझ में क्या हुई है? उत्पन्न। जलन और जलजलाहट, ये जलन तो कम है लेकिन जलजलाहट। उदाहरण के लिए अगर दुश्मन आपके सामने आ जाए तो आप बोले बाप रे, ये कब जाएगा, ये कब जाएगा, ये कब जाएगी, ये कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? और जब आपके अच्छे कामों में अगर आपके दुश्मन अगर आ जाए तो आपका और दिमाग क्या हो जाएगा? जलजलाहट से भर जाएगा, और जलन और जलजलाहट से भर जाएगा। ये अलग प्रकार की जलन है, लेकिन ये अलग प्रकार की जलन जो परमेश्वर हमारे साथ में दिखा रहा है। हालेलुया। ये जलन क्यों कर रहा है परमेश्वर? जलजलाहट क्यों कर रहा है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, इसीलिए वो उससे प्रेम करता है। परमेश्वर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया को कोई तितर बितर करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके अदन की बगीचे की जो रखवाली हो रही है शैतान आकर के गड़बड़ी करे, बोल के प्रभु नहीं चाहता। इसीलिए उसे क्या हो रही है? जलन हो रही, जलजलाहट हो रही है आपके विषय में या शैतान के विषय में। दोनों बातें छिपी है इसमें। एक व्यक्ति जानबूझ करके पाप में फंस रहा है और जानबूझ करके शैतान एक व्यक्ति को दबाने की कोशिश कर रहा है। दोनों चीजें हैं, इसीलिए परमेश्वर को जलन हो रही, जलजलाहट हो रही है। 3 पद में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वो इतनी जलन हो गया परमेश्वर, इतना जलजलाहट में हो गया कि प्रभु क्या कर रहा है? अब खुद उस सिय्योन ने लौट आया हूँ कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है
ना तेरे बल से होगा, ना तेरे शक्ति से होगा, तुम्हारे बल से नहीं होगा, तुम्हारी शक्ति से नहीं होगा। कोई काम करना चाहता, कोई बीमार पड़ गया, कोई तंगी में, कोई मुसीबत में, कोई बंधन में, किसी को घर नहीं मिल रहा है, कोई अपने जिंदगी में हताश है, कोई मृत्यु के कगार में जा रहा है, कोई बार बार आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, किसी के जीवन में बार बार ऐसी मनसा, और इस बात को लेकर परमेश्वर जलन उठ रहे हैं। ये व्यक्ति की वजह से परमेश्वर, कलीसिया आपकी वजह से, कलीसिया की वजह से परमेश्वर जलन करते हुए, जलजलाहट करते हुए स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के बीच में कह रहा है, मैं उतर आया हूँ। कि उतर आया है प्रेम करने के लिए कि बदलने के लिए? प्रेम करने के लिए और अपनी भेड़ को अपने जगह इकट्ठा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाने वाले को जाने दो, परंतु परमेश्वर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से ऐसी धाराओं को, ऐसी नदियों को बहाएगा कि जितनी मछलियां निकल गई है उससे डबल परमेश्वर भेजेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का काम है। मेरे प्रिय प्रभु महान परमेश्वर है और उसके सामने किसी की कहानी रुकती है। जब परमेश्वर की आवाज़ चलती है, आपने भजन संहिता 42 में पढ़ा है, जब प्रभु यीशु मसीह जब बोलते चलते वो परमेश्वर तो हरणियों का गर्भपात हो जाता है। इतना सामर्थी परमेश्वर वो आपका परमेश्वर है, या कभी कल्पना किए? और वो प्रभु कहता है, मैं उतर आया हूँ। हालेलुया। उतर आएगा जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में, उतर आएंगे जब प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में, तब क्या होगा? क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी की तकलीफों को देखते रहेंगे? अगर आपके घर में, अगर आपके कोई मेहमान, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो हो सकता है वो गेस्ट है बोल करके चुपचाप बैठे रहेंगे, आपकी तकलीफों को देख करके बैठे रह सकते हैं, क्योंकि आपकी तकलीफें आपको हैंडल करना है, बैठे रहेंगे। लेकिन वो परमेश्वर है, वो कोई गेस्ट नहीं है, या जब चाह तब बुला ले, जब चाह तब अपनी जिंदगी से निकाल दे। वो परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर अपने लोगों को तकलीफ में देख के खुद ही उतर आते हैं, और जब उतर आते हैं तो सब कुछ असंभव को संभव कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को सैनिक बनाते हैं, किसी को डॉक्टर बनाते हैं, किसी को सुई लगाने के लिए बताता है प्रभु जाओ तुम सुई लगाओ, प्रभु बोलते जाओ तुम बिरयानी खिलाओ। आत्मा की बातें, शरीर की बातें नहीं है। हालेलुया, नहीं तो खाने पे मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे में पढ़िए। बीच में वास किए, तीसरा ना, हाँ, और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। यहोवा यो कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा। यरूशलेम परमेश्वर का मंदिर है, सियोन एक कलीसिया है, और प्रभु कहता है कि मैं यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा। और यरूशलेम जो क्या है, सच्चाई का नगर कहलाता। याद रखना, परमेश्वर का भवन सच्चाई का नगर कहलाता है। ये यरूशलेम आप स्वर्ग को भी दिखाता है, और ये सच्चाई स्वर्ग से आती है। हालेलुया। संसार में तो काला जादू, सब काला काला छाया हुआ है, लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस कालेपन को दूर करके एक नई रोशनी देता है, ताकि ये अंधियारा दूर हो जाए और परमेश्वर की ज्योति जलती रहे। इन दिनों में जिसके घर में, जिसके प्रभु यीशु मसीह के अगर दिए जलते रहेंगे, वही प्रभु यीशु मसीह के लोग होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम का दिया जलाते रहे। लोग अलग अलग दिए जलाते हैं, उन्हें जलाने दीजिए, हमें किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के दिए जला करके रखे। बीच में 2 दिन 4 दिन पहले परमेश्वर एक बात दिखा रहे थे, परमेश्वर देख रहे थे, बहुत सारा हल्ला, बहुत सारी बातें चल रही थी, और परमेश्वर देख रहे थे, नजर कर रहे थे कि किसके घर में यीशु का लहू है, किसके घर में यीशु नाम का दिया जल रहा है। याद रखिए, जो अपने घर में यीशु नाम का दिया जलाता है, सुबह हो या शाम हो या दोपहर को हो, उसके घर में अंधियारा करने के लिए कोई नहीं आ पाएगा। हालेलुया। अंधियारा करने के लिए, आने के लिए वो आएगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु नाम का दिया उस जगह पे जला रहा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा यरूशलेम में सच्चाई है, और वो सच्चाई का पिता है, और परमेश्वर ने कहा झूठा वो है, उसे झूठ बोलना आता है, और जो लोग झूठ बोलते हैं उनका पिता झूठा है, जो है इब्लीस और शैतान। वो हमेशा, बाइबल में लिखा है, वो आरंभ से झूठ बोलता आया है, उसे सच बोलना नहीं आता। झूठ बोल करके लोगों को धोखे में फैला करके, घुसला करके, वो झूठ बोल बोल करके हवा को बहकाया, झूठ बोल बोल करके बहुत सारी गड़बड़ियां किया, झूठ बोल बोल करके कैन और हाबिल के बीच में लड़ाइयां उत्पन्न किया शैतान। उतना ही नहीं, एसाव और याकूब के बीच में भी गड़बड़ी शैतान डाला।
क्या आदम और हवा के बीच में कोई प्रॉब्लम थी? क्या परमेश्वर ने प्रॉब्लम का बीज बोया था उनके जीवन में? नहीं। लेकिन शैतान वहां पर भी टपक गए, वहां पर भी टपक गए, झूठ बोल बोल करके याकूब के साथ, झूठ बोल बोल करके पहिलौठे का अधिकार ले लिया, झूठ बोल बोल के आशीर्वाद को छीन लिया। लेकिन याद रखना, वो तो झूठा है, शैतान झूठा है, लोगों को झूठ में फसला करके फुसला करके रखता है। लेकिन मेरा पिता सच्चा है, हालेलुया। और जो वो सच्चा है, जो वो बोलता है वो होता है, उसकी बातें कभी टलती नहीं है। परमेश्वर ने कहा यरूशलेम में सच्चाई रहती है, सच्चाई का नगर है यरूशलेम, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। 4 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम